औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद जलील खान, मुखलिस माहिर मज़मून उर्दू, और आप देख रहे हैं जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। 11वीं जमात उर्दू अमली ग्रामर के सिलसिले का हमने आगाज़ किया था। आज उसी सिलसिले में सफ़र नंबर 30 पे आज हम अमली ग्रामर जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, इब्तिदा करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो जुग ज़माना या दुनिया, लेकिन हरफ इस्तिस्ना में से पर तक ऊपर नीचे क्या है, हुरूफ जर हैं, और इनसे बनने वाला मुरक्कब जो है वो मुरक्कब जारी कहलाता है। वो मुरक्कब जो हरफ जर और मजरूर से मिलकर बने मुरक्कब जारी कहलाता है। इंसानी, इंसान से इंसानी, सिफ़त निस्बती कहलाता है, सिफ़त निस्बती। तो इंसान इस्तेमाल हुआ है, इसी मुनासबत से एक शेर अर्ज़ है, फ़रिश्तों से बेहतर है, फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। ज़हन व दिमाग वाव और फिर हुरूफ अतफ़ हैं, और इनसे बनने वाला मुरक्कब जो होता है वो मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है। अब मुरक्कब अतफ़ी की तारीफ़ क्या है? वो मुरक्कब जो मातूफ़ अलैह, हरफ अतफ़ और मातूफ़ से मिलकर बने मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है। सख्त की अलामत है, मुख्तसर वक्फ़े के लिए इस्तेमाल होता है। आज, शाम, कल, परसों, दोपहर, रात, ये क्या है? इसमें नकरा की किस्म है जिसको हम ज़र्फ़ कहते हैं। फिर इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। जब ज़माने को वक्त को ज़ाहिर करे तो उसको हम ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, और अगर वक्त को ज़ाहिर करे तो उसको हम ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, और अगर जगह को ज़ाहिर करें तो उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। हज़ारहा सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, की हुरूफ इज़ाफ़त, हुरूफ इज़ाफ़त, और इनसे बनने वाला मुरक्कब जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। वो मुरक्कब जो मुज़ाफ़ इलैह, हरफ इज़ाफ़त और मुज़ाफ़ से मिलकर बने। जैसे हरफ तशबीह, हरफ तशबीह जैसे जैसे सनत तकरार इस्तेमाल हुआ है। ज़ियादा सिफ़त ज़ाती, और फिर सिफ़त ज़ाती की 3 दर्जे हैं, तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बास, तफ़ज़ील कुल। किसी चीज़ या शख्स की उसकी ज़ाती सिफ़त बयान करना, जिसे हम कहें कि जवेद या चुग़ताई अच्छी लड़की है। तफ़ज़ील बाज़ उसका मुकाबला किसी दूसरे से करना, जिसे हम कहें कि जवेद या चुग़ताई आयशा चुग़ताई से अच्छी लड़की है। तफ़ज़ील कुल अपने अजनास, अपनी जिन्स में से सब पे ज़्यादा फ़ौक़ियत देना, मुकाबला करना, जैसे क्या है, जवेद चुग़ताई अपनी बहन भाइयों में सबसे अच्छी लड़की है। चुनांचे, चूँकि, हुरूफ इल्लत भी इनको कहते हैं, हरफ तालील भी कहते हैं, जो वजह बयान करते हैं। कैफ़ियत, कैफ़ियत गैर हकीकी मुअन्नस ते का कायदा है। जिन कलिमात के आखिर में क्या होती है, ते आती है, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जुज़वी कायदा है, जुज़वी कायदे का मतलब यही कि दरख्त जो है वो इससे मुस्तस्ना है। इस तरह और भी बाकी कलिमात हैं जो क्या होते हैं, जिनके आखिर में ते आती है, लेकिन वो मुअन्नस इस्तेमाल, मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कायदा अमूमन यह है कि ये कलिमात ज़्यादातर अमूमन जो है वो क्या होते हैं, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। हमें जब जमा मुतकल्लिम मफ़ऊल की ज़मीर है, जब ज़मीर की हालत को ज़ाहिर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सिगा कहते हैं। और जब इन सिगों को तरतीब से लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम गर्दान कहते हैं। हम जमा मुतकल्लिम फ़ाइल की ज़मीर है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा, हमारे, हमारी जमा मुतकल्लिम इज़ाफ़त की ज़मीर। हम पर, हमसे, हम तक, तो ये जमा मुतकल्लिम मजरूर के ज़मायर हैं। क्यों, कब, ज़मीर इस्तिफ़हाम, इसम इस्तिफ़हाम या हुरूफ इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर, हरफ तहसीस, खसूसियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जमा और जमा, जब जमा की मज़ीद जमा बनाई जाती है, जैसे हादसा, फिर हादसा की जमा हादसात है, और हादसात की जमा हवादिस, तो हवादिस जो है जमा और जमा है।
نا نہیں حروف کیا ہے؟ حروف نفی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ اسم کی تعداد کے لحاظ سے اسم کے اقسام واحد اور جمع، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو یا دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم جس میں واحد کلمہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہوتا ہے، یعنی اگر ہم ان سے جمع بناتے بھی ہیں تو واحد کلمے کے آخر میں الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، بیچ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جبکہ جمع مکسر، کسر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، وہ جمع جس کے واحد کلمے میں کیا ہوتی ہے، بیچ میں سے یا تو ہم الفاظ کو ہٹا دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں یا تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا وہ 13 اوزان ہے، اور یہ 13 اوزان جو ہے یہ یہیں پہ اسی چینل میں میں نے ان کو جو ہے وضاحت کی ہوئی ہے، وہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے بنیادی اردو گرامر کا جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، یعنی اس میں معرفہ جس میں خاص معنی پایا جائے اور اس میں نکرہ جس میں عام معنی پایا جائے۔ تو اس میں نکرہ کی جو اقسام ہے اس میں کیا، اس میں ذات ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اس میں صوت ہے اور اس میں ظرف ہے۔ جبکہ اس میں معرفہ کی جو اقسام ہے اس میں عالم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے۔ پھر اس میں ظرف کی جو ہے نا، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان جب وقت کو ظاہر کرے اور ظرف مکان جب کیا کرے، جگہ کو ظاہر کرے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی اور معلوماتی اور نصابی ویڈیوز دیکھنے کے لیے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔